बताता हूँ। शायद अब मैं भी अपने अतीत का सामना कर पाऊँ ये सब बताकर। कांधार मेरी अब तक की पूरी जिंदगी का, मेरे पूरे जीवन का बिताया हुआ सबसे मुश्किल समय था। अब तक का सबसे मुश्किल वक्त था जो मैंने वहाँ काटा, वहाँ मैंने बिताया। तो कभी भी बम फटते थे, गोलियां चारों तरफ से चलती थी, रोते चिल्लाते लोग, मतलब जिनकी भाषा भी हमें समझ नहीं आती थी, बेबस अक्सर इधर उधर दौड़ते फिरते थे। एक दिन हम लोग एक शहर को तहस नहस करके वहाँ से गुजर रहे थे। तभी मेरी अचानक से एक 4 साल की बच्ची पे नजर गई। बड़ी बड़ी काली काली आंखें, मतलब इतनी प्यारी कि अगर हम उसे देखें तो देखते रह जाएं। बमबारी से जो खंडर बन जाते हैं उस पर खड़ी थी, अकेली, असहाय। उसको देख कर के साफ समझ आ रहा था कि उस बेचारी को पता नहीं कि करना क्या है। मतलब ऐसे हालात हैं, उसको रोना है, भागना है, चीखना है, चिल्लाना है, क्या करना है। मैं उस नन्ही सी परी के पास गया, अपने घुटनों के बल बैठा और उसकी काली गहरी आंखों में आंखें डालकर मैंने उससे कहा कि हाय हाय, मैं वरुण। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं जब तक जिंदा हूं ना, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि एक अकेला आंसू उसकी आंखों से टपक कर उसके गालों को भिगा गया। मतलब वो उसने तुरंत अपने छोटे छोटे हाथ मेरी छाती पर डाल दिए और पूरा जोर लगाकर वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पूरी ताकत लगा रही थी। और उस वक्त वो जो 4 साल की बच्ची जो महसूस कर रही थी ना, जो कुछ भी वो महसूस कर रही थी, वो एहसास मेरे सीने से निकल गया। बहुत बहुत मासूम, मतलब हालांकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। पर उस मासूम बच्ची का जो दर्द था ना, वो दर्द मैं बराबर महसूस कर सकता था। एक 4 साल की बच्ची देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने तबाह हो गई। उसकी तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मैं था।
जब वो मेरे गले से लगी हुई थी ना, तो अचानक से मेरी जो नज़र थी वो ज़मीन पर गई। अब मैंने देखा कि मलबे में एक हाथ निकला हुआ है। अब मैं समझ गया कि हाथ किसका है। ये हाथ उस बच्ची की माँ का था, इसीलिए वो वहां से हिल डुल नहीं रही थी। बर्बरता और बेबसी के उस मंजर ने मुझे बीमार कर दी। हम लोग जब भी युद्ध के मैदान में जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि मानवता की भलाई के लिए लड़ेंगे, भलाई के लिए। वहीं दूसरी ओर एक छोटा सा, एक मासूम सा, एक सहमा सा बच्चा पकड़े, आपके हाथों में वो बच्चा है, आपकी बाहों में वो बच्चा है, आपको दुनिया को उसकी नज़र से देखना है, तो ये दीन, दुनिया, देश सब बेमतलब हो जाता है, सबका कोई मतलब नहीं होता। फिर हम सोचने लगते हैं, सवाल करने लगते हैं, हर बात पर सवाल करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा जो दिमाग है वो सवालों का एक बवंडर बन जाता है। सवालों के एक भंवर में तब्दील हो जाता है और फिर हमको लगता है कि हम पागल हो गए हैं। क्या सही है, क्या गलत है, भगवान क्या चाहता है।